Dr. Mansi Patil, over to you. Good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I'm your host for today. So I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, that is Guruji Ke Saath Guruvar, that we started in June 2022 under the mentorship of Dr. Liaquat Namole sir. So this is our 31st lecture, and I'm happy to introduce one of the budding homeopath or rising homeopath, I can say. So he is actually general practitioner, and after seeing the miraculous results of homeopathy in the time of COVID, he started practicing homeopathy in chronic cases first, and now he is managing acute cases with homeopathy. So without wasting much time, let us welcome Dr. Sunil Thakur from Surat. Sunil Thakur. Yes, sir. Thank you, sir. Welcome, Thank you, madam. Sunil Thakur, and I call him Singham, and he's a very handsome boy. And see the mission for which we started the lectures, not only this 100 lectures, but otherwise also, for which we are taking lectures everywhere, is that we want to convert our fellow homeopaths who are practicing general practice back to homeopathy. तो हमारी घर वापसी मुहिम हम लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, और हमारा मजहब होम्योपैथी है. हमारे लिए मजहब होम्योपैथी मजहब से कम नहीं है, पूजा से कम नहीं है. तो मुझे बहुत खुशी मिलती जब भी कोई बंदा, कभी कोई बच्चा मेरा जनरल प्रैक्टिस से होम्योपैथी की तरफ टर्न करता है और माशाल्लाह उसको सक्सेस भी मिलता है. तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर. मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट लिविंग इन वेन. सो सुनील डार्लिंग, यस, कुछ भी अड़चन आए तो डरना नहीं, मैं हूँ. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं डरना. इसलिए कोई क्वेश्चन आपको टेढ़े लगे, डरना नहीं. क्वेश्चन टेढ़े ही होने चाहिए, तभी मजा आता. यस सर. जी सर. Okay, it's my gratitude to Mr. नामोले सर, जो हमारे गुरुजी है, डॉक्टर लियाकत नामोले सर. तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसा उन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे हम जैसे लोग भी केस प्रेजेंट कर सकते हैं, और प्रणीता मैडम, मानसी मैडम जो हमको हेल्प करते हैं. तो थैंक्स टू ऑल. थैंक यू सर अगेन. Mansi, madam, slide. Yes, sir. Yes. Second numbers. Hello all friends, और मेरे काफी नजदीक के जो दोस्त बन गए हैं, मानिक सर है या ऐसे, तो उन लोगों को भी मैं हाई कहना चाहूंगा. और आप लोगों की वजह से मैं ये सीख रहा हूँ. तो ये केस आज जो केस बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लेडी है, बिल्कुल पतली सी, गोरी सी, और बोलते हैं ना हंसमुखी, वाइवेसियस टाइप गर्ल है. इन लोगों को मैं 12-13 साल से जानता हूँ, जो कि उनकी फैमिली मेरे अंकल के वहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे और मैं वहाँ पे सीखने जाता था. तो उस टाइम क्या हुआ कि ये लेडी भी ट्रीटमेंट कराने आते थे, तो मैं उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड जानता हूँ. तो ये लेडी उसकी दादी के साथ ही रही है, बचपन से बड़ी हुई है. फिर उसके पापा मम्मी नजदीक में बाजू में ही रहते थे, तो उसको लगता है कि उसकी बहन भाई वो लोग ही उसके साथ है, पापा मम्मी के साथ. फिर ये लेडी बड़ी हुई तो उसने मैरिज किया. तो मैरिज भी लव मैरिज किया, और ऐसे बंदे से कि जिसका कोई घर नहीं, कुछ नहीं. उसके जो लड़का है उसका फादर भी 3 शादी की है. तो 3 शादी की है तो कोई प्रॉपर्टी ऐसा है नहीं, बिल्कुल पुअर फैमिली से था. तो ये लड़की के साथ उसकी दादी के वहां रहता था.
और शादी के बाद प्रेगनेंसी रही, तो प्रेगनेंसी रहने के बाद फर्स्ट चाइल्ड तो उन्होंने बोला कि भाई अपना इतना कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है, तो गिरवा दे। तो वो लेडी मान के उसको अबॉर्ट करवा दिया। फिर दूसरी जब ये लड़की रही जिसका नाम कुमुद है, बड़ी प्यारी बेटी है, तो बोले कि सर ये प्रेगनेंसी रही ना, उस वक्त भी मेरा हस्बैंड मुझे बोल रहा था कि अब इतना अपने पास है नहीं तो तू इसको भी गिरवा दे, लेकिन उसने जीत करके प्रेगनेंसी रखी। ये लेडी यहाँ से काफी दूर से आती है, 20 किलोमीटर दूर से। तो वो जब भी उसका भाई यहाँ पे जिम करने के लिए आता है तो 1 घंटे का टाइम रहता है, तो क्लिनिक में जब पेशेंट नहीं रहते तो हम बातचीत करते हैं। तो काफी रेपो बन गया है, सब बातें जानते हैं कि भाई क्या क्या जिंदगी में चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। हाँ, तो ये लेडी को जब भी ये तकलीफ होती थी तो दवाई लेने के लिए हमारे पास ही आती थी। फिर हम जहाँ भेजे कि भाई चलो अपना काम नहीं है, तो आगे जाती थी। तो उस वक्त उसको प्रेगनेंसी के दरमियान उसको खांसी की तकलीफ स्टार्ट, खांसी होने लगी। फिर इतना मेरा लिमिटेशन था प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट करना, तो मैंने बोला कि आप गायनेक के पास ही दिखवा लीजिए क्योंकि इसमें सिर्फ मेडिसिन नहीं आती है। तो बोला ठीक है सर। तो दिखाने गए, गायनेक ने ट्रीटमेंट दी। गायनेक ने फिर तब भी उसको फर्क नहीं गिरा, तो फिर एमडी फिजिशियन के पास गए। एमडी फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट ली, रिपोर्ट्स करवाए, कुछ नहीं फर्क गिरा, तो फिर और स्पेशलिस्ट के पास दिखाने गए। ऐसे उसका जो बीमारी का सिलसिला है ना वो स्टार्ट हो गया। तो शुरुआत में मैं इतना तो कुछ होम्योपैथी में पता नहीं था, लेकिन तब मैंने पल्सेटिला, सेपिया उसके नेचर से हिसाब से थोड़ा मैंने दिया था, कोई फर्क नहीं हुआ। तो ये 2013 की बात है, 12 या 12-13 की, कि तब से वो बीमार है। तो प्रेगनेंसी के दौरान, तब उसको प्रेगनेंसी थी जब बेटी उसके पेट में थी, तो वो मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ था, तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। फिर ऐसे ही ट्रीटमेंट चलती रही, तो इतने साल निकल गए। अभी 10 साल के बाद वो बोली, उस दिन ट्रीटमेंट मेरी चल रही थी, मैंने एक होम्योपैथ स्पेशलिस्ट है, लेडीज डॉक्टर है, मैंने उनसे कंसल्ट करवाया। जबकि मुझे लगा कि चलो भाई मैं जेंट्स हूँ तो मुझे नहीं दिखाएंगे या ऐसा कोई बात नहीं बोलेंगे, तो मैंने ऐसा सोच के उनको लेडीज डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो वहां भी उन्होंने वही सेम स्टोरी चालू। तो कुछ मैडम ने भी बोला था कि नेट्रोम्यूर दो सर, डलका मारा दो, फिर कोई फर्क नहीं गया। थोड़ा होता था, फिर जैसे था वैसा हो जाता। और उसकी मेन कंप्लेन क्या थी कि अंदर छाती में चुभन रहती है, ऐसे चुभता है, पीछे बैक में दर्द होता है, और अस्थमा था। सांस का लिए वो पंप लेती थी, टैबलेट लेती थी। फिर कमजोरी इतनी थी कि थोड़ा काम करे तो थक जाए, थकान बहुत रहती थी। ऐसी उसकी एक न एक कंप्लेंट चालू ही रहती थी। फिर तो वो कंटाल गई थी, बोली कि सर मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो जब भी मैं नया केस स्टार्ट करता हूँ अब, तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखिए, आपके दिमाग में, दिल में जो भी सोच चलती है ना, वो आपको मुझे क्लियरली बताना पड़ेगा, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा, वरना नहीं कर सकूंगा। तो मैंने दूसरी बार भी उस दिन ऐसा ही बोला। तो वो बोले कि सर मैंने सब तो बता दिया है। नहीं, आपके अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है। फिर उसने बोला कि सर सच बोलो तो मुझे लगता है कि ये ठीक होगा ही नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं ठीक होगा? मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है आप कैसे ठीक होगे? तो उसने बोला कि सर मुझे लगता है कि मैं अकेले में चली जाऊं कहीं और जाके रोऊं। जब उतना रो लूंगी ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अब मैं ठीक होने वाली हूँ। बोला ठीक है, और आगे बताइए। तो मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बोली कि सर अभी क्या बोलूं, जब ये कुमुद मेरे पेट में थी तो महीने चल रहे थे, और उस वक्त किरण उसका हस्बैंड, तो बोले कि किरण दूसरी लेडी के साथ 20 दिन के लिए चला गया था। मैंने बोला ऐसा है? हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो सर मैं उसको मना के ले आई। मैंने बोला मना के ले आई?
हाँ सर क्या करे, तो उसके गांव गए थे, तो उसके घर वाले, वो तो मैं आ नहीं रहा था, तो फिर मैं उसके पैर पड़ी। और उस वक्त मैं और मेरी माँ दोनों साथ गए थे। तो उसकी जो तीसरी माँ है, वो हमारे यहाँ चूल्हा बोलते हैं गुजराती में, तो वो वहां पे वो बैठे थे। तो फिर उसने बोला कि हाँ, उसने मुझे लात मारी, और लात मारी तो मैं वहां गिर गई वो चूल्हे में। तो जब गिरी ना, तो उसके बाद से मुझे ये सांस की तकलीफ स्टार्ट हो गई है। मैंने बोला और बस सर यही है, यही चलता रहता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अभी किरण ऐसे है नहीं, लेकिन हुआ क्या है सर कि मैं उस पर विश्वास तो नहीं कर सकती ना, अभी जैसे भी है। और ये मैंने उनको पूछा कि आप यहाँ उनके साथ आगे क्यों सोच नहीं रहे हो कुछ, इतना उन्होंने किया। क्योंकि ये जो बंदा है ना, वो 2-3 बार ऐसा कर चुका है, दूसरी दूसरी लड़की के साथ भाग जाता है, तो ये मनवा के हर बार ले आती है। तो मैंने पूछा कि आप आगे सोचिए कुछ, ऐसा कुछ नहीं सोचा। बोले कि ये बेटी की वजह से, ये बेटी है ना, इसके लिए ही मैं यहाँ पे हूँ सर। और बचपन से मुझे माँ बाप का प्यार क्या होता है वो मुझे पता है। अभी इसको भी वो नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। बस दिस इज द केस। हेलो। जिसको भी बोलना है। सर, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ और बियर सफरिंग इवन आउटरीच करके सर इग्नेशिया जैसी लग रही। यस सर, आप काफी अच्छा सोचे आपने। आपको मैं आज बोलूंगा कि ये अपने को, ये जो रेमेडी है ना, ये इग्नेशिया, पल्सेटिला, नेट्राम्योर ऐसी ही लगती है। हेलो यस यस सर। सर, कार्सिनोसिन। नहीं सर। क्योंकि सर बार बार उसके साथ अब्यूज हो रहा है, मगर वो फिर भी हस्बैंड को मना रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो ही एक सोचने वाली बात है, वो हस्बैंड को क्यों मना रही है। बेटी के लिए सर। एब्सोल्युटली, आप राइट हो। सर, एलिमेंट्स फ्रॉम ये अब्यूज इन मैरिज एक तो, एंड मॉर्टिफिकेशन चीज आ रही है बड़ी क्लियर, एंड एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज। यस सर, एंजाइटी चिल्ड्रन है। और एंजाइटी चिल्ड्रन के अलावा क्या है। डिपेंडेंट भी लग रही है। सोच सकते हैं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, देख लेता हूँ। ओके, फिर आगे। बोलिए, मजा आएगा ये केस में, काफी इंटरेस्टिंग केस है। एक्चुअली में होता क्या है कि 10 साल से मैं इनको जानता हूँ, तो कितने शेड आए होंगे मेरे सामने, लेकिन ये फाइनल जो आपको मैंने बोला ना, उस पे ही मैंने मेडिसिन दिया है। ओके, निकिता मैडम बोल रहे डिस्पेयर रिकवरी। सर, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड है क्या? ज्यादा एक माँ कैसा अपने बच्चे के लिए ज्यादा सोचती है कि वो सफर ना करे आगे।
माँ बाप का प्यार बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। क्या मैटरनल इंस्टिंक्ट? हम्म, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड। ओके, फिर और काफी ह्यूमिलिएशन भी बेयर कर रही है, ऐसा धक्का मार दिया चूल्हे के ऊपर, मतलब किस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो भी ये वहां पे है इतना, अपनी बच्ची के लिए जैसे बोल रही है वो, कि उसके लिए वो सहन कर रही है। लेकिन मैडम इंजुरी ले सकते हैं क्या? क्या मैडम? इंजुरी इंजरी, वो बोलते हैं ना, जब से मारा है तब से हाँ, ही ये हो रहा है। इंजरी बीइंग इंजर। हेलो यस सर, वेलकम। सर, सीपिया लग रही है। बिल्कुल सर, मैंने भी दिया था, मैंने बोला ना पल्सेट अलर्ट सेपिया दिया था। क्योंकि ये सर आज के, यस सर, सॉरी, सीपीए का एक रूब्रिक है, कंपनी अवर्जन टू साइट ऑफ पीपल, अवर्जन टू लाइज विद आइज एंड करके एक रूब्रिक है, जिसमें वो अकेला रहना चाहती है। तो ये लेडी भी बोल रही है कि मैं अकेले में जाऊं, रहूं। बिल्कुल सर, अच्छा सोचा आपने। थोड़ा आगे, एक रूब्रिक तो आपने पकड़ लिया है सबने। ह्यूमिलिएशन होता ना मैडम, तो ह्यूमिलिएशन में रिएक्शन क्या होता है वो सोचिए ना। से फास्फोरिक एसिड लग रही है सर। ओके सर, नाइस। सर सिम्फाइटम लग रही है। सिम्फाइटम, ब्रेकिंग, रिलेशनशिप इसकी बार बार टूट रही है, वो उसको जोड़ना चाह रही है। जैसे सिम्फाइटम हम कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है, इस केस में देते हैं ना, यहाँ पर रिलेशनशिप है, उसको टूट गई है तो उसे जोड़ना चाहती है इस तरह से। लेकिन वो फील नहीं आया सर मुझे। अच्छा ट्राई किया आपने तो। जनरल नेचर देखिए लेडी का कैसा है, जनरल नेचर। खुश दिल है सर, खुश दिल एकदम, हाँ, जिंदा दिल। अब और उसकी जिंदगी कैसी है वो देखिए। जिंदा दिल है ना। अपनी लाइफ में इतना प्रॉब्लम रहता है तो अपने हंसते हैं सर। यस सर, यस सर। वो हंस के ही बात करती है। आप आते हैं, वो काफी पेशेंट कैसे आते हैं सर अपने पास, रेगुलर आते हैं, लेकिन कंटाल आता अपने को कि यार ये चल आ गया फिर से उसका गाना गाने के लिए, ऐसा लगता है ना अपने को। लेकिन ये लोग आते हैं, ये आती है तो ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि इतनी नेगेटिव बातें उसके अंदर नहीं थी ना। प्रैक्टिकल एपीस वाले लगते हैं। एपीस 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 एपीस, ओके। एपीस चुगलीखोर, वो फिर चुगलीखोर नहीं है सर। सिमिलैरिटी, हाँ, वो चुगलीखोर नहीं थी सर, दूसरे की बातें नहीं ओके, करती। सर ये अच्छा, वीपिंग डिजायर टू वीप आएगा क्या? वीपिंग देख लेता हूँ। डिजायर टू वीप। नहीं मैम, उसमें भी नहीं है। उसका रिएक्शन कैसा है? गुस्सा आता है या नहीं आता है उसको? ऑब्वियसली आता है ना, लेकिन कर क्या सकती है। अच्छा अच्छा। हेड सर अभी प्लेट आपने जो ये बताया है
कि वो खुश रहती है, यानी आती है आपके पास में इतने साल से, आपको बोर नहीं होता है, तो जैसे इसको हम विवेशियस ले सकते हैं। वाइवेसियस, यस। ओके, वेरी गुड। और सर? एक cheerful chill during ले सकते हैं क्या सर? देख लेता हूँ मैडम। अरे ये मुझे एक बात बताओ, सुवर्णा और अभी कौन था, डॉली थी ना शायद से। हाँ डॉली। हाँ सर। हाँ, तो ये मुझे एक बात बताओ, ये आप ऐसा क्यों बोलते हो, ये है क्या, ये ले सकते हैं क्या, ये आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ गलत है, ये भी बोल रहे हो ऊपर से और मुंह लेके, और ये बात मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये ऐसा क्यों करते हो। तो स्पीकर मतलब तुम्हारा नौकर है क्या स्पीकर, ये है क्या, ये है क्या, ऐसा मत करो ना। तुमको जो लग रहा है वो तुम बनाओ और बोलो कि सर मुझे ये लग रहा है। अपनी जो भी एनालिसिस है उसके बारे में शर्मा किसी है, यू शुड ओन अप योर एनालिसिस ना, एंड टेल this is what I am feeling. Okay, now at the end of the analysis the speaker is going to tell. It's that simple. और ये ऐसा नहीं होता है कि ये रूब्रिक इस रेमेडी ने कवर किया है, मतलब इस केस के अंदर ये रूब्रिक अप्लाई है, ऐसा नहीं है। अब बेलाडोना के अंदर कितने हजारों रूब्रिक है, आप कुछ भी रूब्रिक लोगे तो वो आना ही आना है उसका, इसका मतलब तुम सही थे ऐसा नहीं है। तो हनीमैन ने जो बोला हुआ है, डॉक्टर हनीमैन ने, SSUP, स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, यूनिक, पिक्यूलियर, अगर वो तुम कैच नहीं कर रहे तो तुम खेल रहे हो बस, मैं सही, मेरे 4 रूब्रिक से आए, मेरे 2 रूब्रिक से आए। ये दिस इज नॉट अ गेम, दिस इज नॉट अ प्ले। आई मीन यू हैव टू टेक होम्योपैथी सीरियसली बॉस, इसको ऐसा खेलो मत तुम लोग। यदि तुम खेलते हो ना, दिस इज कॉल्ड टाइम पास। तो थोड़ा सीरियस बनो यार, यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर अ डॉक्टर, ओके, you don't make it so such a game, you are not playing, okay. सुनील बेटा, don't entertain such questions, ये है क्या, ये है क्या, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है आप बोलो, तब तुम फिर यहाँ पे आकर बैठ सकते हो। ये सुनील ने बच्चे ने 1-1.5 साल से जीपी से होम्योपैथी में इधर आया, 18 से सर। और देखो आज, हाँ बोलो, तो अभी से आया 2-3 साल में, और ये बच्चा स्पीकर बोल के सामने आ रहा है। क्यों आ रहा है, थोड़ा सोचो ना कि यार मुझे भी यहाँ पर जाके बैठना है, मुझे भी लेक्चर लेना है, मुझे भी शेयर करने के काबिल बनना है। इस तरीके से करो ना, ये टाइम पास मत करो यार, ओके। ये कोई पढ़ाने के लिए आया है, उसका टाइम ऐसे मत आप जाया करो, उससे सीखो। ओके सुनील, ओवर टू यू बेटा। सुनील मैं बोलूं? या हाँ सर, मोस्ट वेलकम। मुझे ये वाइवेशियस और एलिमेंट्स फ्रॉम लव्ड वंस केयर कर रही है, उसकी वजह से ये वैनिला लग रही है। ओके सर। सर एक बात दूसरी याद आई, बताना चाहूंगा कि मैंने जब उसको पूछा ना वो कि भाई आप अपना जो दिल में है वो मेरे को बता दीजिए, तो उसने जो स्टार्ट किया ना, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा क्या रिलेट कर रही थी सब। अच्छा, हाँ, तो कम्युनिकेटिव आ आज सकता तो है सुनील ने, नहीं सुन जरा, कम्युनिकेटिव नहीं आएगा, तू मानिक गप्पो जरा, लगेच प्रश्न, लगेच रुब्रिक न घुसाड़ू। ओके, मेन चीज इससे क्या सीखेगा तू, सुनील ने क्या सवाल बोला कि मैडम आपके दिल में क्या है वो बताइए। ये बात कितने प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर से, पेशेंट से पूछते, बोलो तो, क्या आपके दिल में क्या बात है वो बताइए। ये बच्चे ने नया सवाल दिया ना तुमको पेशेंट से पूछने के लिए। जी सर। तो तुमने मतलब केस में से तुमको क्या आता है इधर मत ध्यान दो, व्हाट द प्रैक्टिशनर इज गिविंग यू समथिंग न्यू, व्हाट इज द स्पीकर गिविंग यू समथिंग न्यू, दैट यू शुड कैच। इसने कितना अच्छा सवाल दिया है, देखो कि मैडम आपके दिल में क्या है वो बताइए। हाँ सर, ऐसा ही, सॉरी नहीं बोल मैं आपसे ही बात कर रहा था सर। ये केस इतनी लंबी चली थी ना कि कोई सवाल ही नहीं रहा था मेरे पास, तो इतना कंफ्यूज था कि क्या करूं इस केस में। और मैं से कि मैं केस छोड़ता नहीं हूं कभी, कोई भी केस हो। और ये सब मेरे जो है ना वो नींव है, यही सब जिनके वजह से मैं सीख पाया, क्योंकि ये कहीं अच्छे ही नहीं हो रहे भाई, इसमें।
इसीलिए ना हम लोग लंबी लंबी केसिंग नहीं लेते, समझ रहे हो, माइंड में क्यों आए यस और सर। माइंड में क्यों टिके हम बिकॉज हम लोग यार इतना नहीं देख सकते, इतना नहीं, हम लंबी लंबी केसेस, हमको पता चल गया बात ऐसा तो हम ये कर देते, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कैरी ऑन। हेलो, एनीबॉडी? You can share the second case also, Sunil, if you have. Small case, you said you have many है cases. सर, है सर। You can share स्मॉल केस। one more case of the same. तो वो भी केस शेयर कर बेटा, और लास्ट में फिर एनालिसिस बता दो लोग। ओके। तो एकदम छोटा सा केस जिसमें कोई ना सवाल कुछ नहीं, सिर्फ सुना और दवाई दी है मैंने, जो कि 14 महीने का एक बच्चा है। 14 महीने का बच्चा सुबह में मेरे पास उसके पेरेंट्स और एक रिलेटिव वो दवाई लेने के लिए आए। वो राजस्थान से थे। तो सुबह 3 आए, 9:30 10 का टाइम था। तो मैंने मेडिसिन दिया, बोले कि सर बुखार है, इसको रो रहा है बच्चा, तो आप दवाई दे दीजिए। बोला ठीक है, तो दवाई दे दिया उसको, सिरप देके मैंने ओके चलो ठीक हो जाओ। शाम को इवनिंग में ओपीडी ज्यादा रहती है और मेरा क्लिनिक थोड़ा काफी छोटा है, तो गिरती थी। तो मैंने बाहर देखा तो माँ बहुत ही चिंतित थी, बड़ी आंखें करके ऐसे ऐसे बच्चे को लेके चल रही थी। उनका नंबर आया तो मैंने पूछा बोलिए क्या हुआ, तो वो लिटरली रोने जैसी हो गई। वो बोली कि सर हम भी इंसान है, ये 24 घंटे से रोए जा रहा है, इसका कुछ करिए। थोड़ा मुझे अजीब लगा कि 24 घंटे से कैसे कोई रो सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो क्या करता है दौरान जब भी उसको तकलीफ होती है तो सर लेके घूमना पड़ता है, चलते रहो फिरते रहो, फिर भी ये मान नहीं रहा है, इसको ये रोने का बंद नहीं कर रहा है। बोला ठीक है, और तो सर तकलीफ क्या है कि ये है ना, मैंने उसको पूछा कि कितने महीने का है, तो बोले कि 14 महीने का। तो इसके साथ ये लास्ट 1 मंथ में ऐसा क्या हुआ, या अभी अभी थोड़े टाइम में ऐसे क्या चीज घटना बनी जो उसको पसंद नहीं है। तो बोला कि सर ये है ना, उसकी दादी के पास रहता था, हाँ राजस्थान में। अभी 14 दिन से यहाँ पे आया हुआ है। शुरुआत में 3 दिन तो उसने दादी को याद किया, फिर धीरे धीरे हमारे साथ फैमिली में घुल मिल गया। फिर अभी उसको होता क्या है सर के खेलने कूदने के लिए वहां पे तो सब है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं। पापा उसके नौकरी चले जाते हैं और मैं घर में काम करती हूँ। तो जब भी पापा आते हैं ना, तो ये उसके ऊपर चढ़ जाता है, मस्ती करता है, खेलता है, कूदता है। तो वो उसके पापा को कभी कभी नहीं पसंद रहता, क्योंकि वो भी थक जाते हैं सर। अभी हुआ क्या कि जब भी ये पापा आते हैं और कभी डांट दिए उसको, थोड़ा जोर से बोल दिए, तो उसका मुंह फूल जाता है, ऐसे मुंह फुला के बैठा रहता है कोने में। बोला और फिर कैसे मानता है सर? मानना थोड़ी देर में उसके पापा 1-2 घंटे में मनाते हैं तो मान जाता है, फिर से खेलने लगता है उतना ही जो ताकत से। बोला ठीक है, और बस सर अभी अभी थोड़े कल परसों से तो ये क्या कर रहा है, रूम में अकेला जाता है, कोने की तरफ देखता है और दादी 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 करके बोलता रहता है। उसको दादी के पास जाना है सर। और उसके पापा बोले कि सर सच बोलूं, मैं टिकट नहीं मिला नहीं तो आज ही बैठ जाता, मैं उसको आज रखने ही वाला था कि चलो, तो कल का मैंने टिकट निकाला है और कल तो इसको मैं दादी के पास ही भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आके ही ये बीमार गिर गया है। तो मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन किया था फर्स्ट, जैसे चाइल्ड मेरे पास आया ना, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, तो बच्चे कैसे होते हैं, रोते हैं या कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत लगा मुझे सैड, बिल्कुल सैड। बस वो मेरा एंट्री पॉइंट था। मैंने रूब्रिक लिए और एक रेमेडी आ रही थी उसको दिया और वो उसका केस निकल गया। और उसका फॉलोअप है मेरे पास विद इन 10 मिनट का।
वो बच्चा मेरे गोद में आके बैठा, फिर मेरे सीने पे ऐसे सिर रख दिया उसने और शांत हो गया। फिर मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि सो गया क्या बच्चा? तो बोले कि नहीं सर, वो सिर्फ सिर यहाँ पे डाले हुआ है। फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर में उसकी मम्मी को फिर से मैंने दे दिया बच्चा, और वो हंसते हंसते गया। वो मेरे पास फॉलोअप है, वीडियो फॉलोअप है, जो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, ग्रुप में डालेंगे। तो ये केस है। अभी बोलिए आपको क्या लगता है? लव सिक लगा सर। कौन सा रेमेडी? तो एंटिम क्रूड ही आ रहा है हमारे हिसाब से। बिल्कुल सर। दूसरा फर्स्ट स्ट्राइक तो यही किया। क्या सर? कैरियड एंड केयर्स एक सूथिड एक वो है, सूथिड करके एक रूब्रिक है, उसपे दो या तीन ही मेडिसिन है शायद, उसमें एक एंटिम क्रूड है। नहीं, एंटिम क्रूड नहीं दिया था सर। और अच्छा, what is soothing? What is soothing? What is soothing? योगेश था ना? योगेश उपाध्याय था ना अभी? जी सर। योगेश, सूदिंग का मतलब बड़े प्यार से, केयर से सहलाने वाला जैसे होता है। पल्सर टेला थोड़ा एक अलग तरीका है। नहीं, तो सूदिंग का मतलब ढूंढ, मुझे बता। सूदिंग का मतलब ढूंढ, एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढ। व्हाट इज सूदिंग? कैरेस अलग है क्या? लव अलग है, सूद अलग है। हर एक शब्द जब अलग अलग है ना, तो उसका मीनिंग अलग है, क्योंकि every word is a feeling, remember that, and feelings are different, remember, feelings are very individual. देखो, खुशी है ना, खुशी यूनिवर्सल है, दुख इंडिविजुअल होता है, याद रखो। वैसे फीलिंग्स बहुत इंडिविजुअल होती है। देखो सूदिंग का मीनिंग देखो, चलो गूगल, जगत गुरु गूगल महाराज को पूछो। और दूसरी एक बात ये मेन कहने का रह गया था कि उसकी वो माँ को छोड़ ही नहीं रहा था, उसको सिर्फ माँ चाहिए थी। सर आर्सेनिक? नहीं सर। अच्छा, वो कैरिड डिजायर से आर्सेनिक पे गया। फाइटेड कैन नॉट बी अनलेस बाय बीइंग कैरिड से गया। मुझे भी वही लगा था। नहीं, इट इज नॉट आर्सेनिक। सूदिंग का मीनिंग बताओ। सूदिंग इनकंसोलेबल। वेरी गुड। इनकंसोलेबल और सैडनेस है, सैडनेस चिल्ड्रन इन, और क्लिंगिंग मदर देख रही हूँ। इम्पेशंस, ये इम्पेशंस डिलीवरी ड्यूरिंग, इसका रूब्रिक है इम्पेशंस डिलीवरी ड्यूरिंग। देख रही, मैं बोल दे रही, बाद में देख। नहीं, आपने लास्ट में बोला ना सर क्लिंगिंग मदर, वो पहले बोला नहीं था। हाँ सॉरी, वो अचानक केस रिप्रेजेंट करने का मौका मिला ना, तो थोड़ा तो इसलिए बोला मैं। ये सब रूब्रिक लेके वेनिला आ रहा है। एलिमेंट्स, एक तो लव डिसअपॉइंटमेंट है, दादी को मिस कर रहा है, क्लिंगिंग मदर है, तो इसमें डिसअपॉइंटमेंट कैसे आएगा? डिसअपॉइंटमेंट कैसे आएगा दादी को मिस? मतलब उसको जो प्यार वहां से मिल रहा है दादी का, ये लोगों से उतना उसको नहीं लग रहा है जो अटैचमेंट मिलना चाहिए था। माँ को चिपक रहा है, इसको मतलब क्या है? माँ से मिल रहा है ना प्रेम, उसको माँ को चिपक। फिर भी दादी को ढूंढ रहा है सर, कहीं भी कोने में जाके दादी दादी चिल्ला रहा है बेबी। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट क्या है? बोलो व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट? मतलब जैसा उसने सोचा वैसा नहीं है, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट। कुछ अपॉइंट किया है वैसा हो नहीं रहा है। आई फील दैट वे। डिसअपॉइंटमेंट मतलब जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, उसको डिसअपॉइंटमेंट बोलेंगे। तो क्या सोचा था उसने, बच्चे ने? मतलब उसको अपनी दादी के साथ ही रहना था, उसको लगा था कि यहाँ दादी जैसा ही सब आजू बाजू में शायद एनवायरमेंट वैसा ही रहेगा, बट वो नहीं रहा। एंड baby is not happy with that environment what is surrounding him. So then why not happens from unhappiness?
if he's unhappy around, why you're not taking elements from unhappiness instead of disappointment? Disappointment मतलब वो कुछ expect करेगा और वो नहीं हो रहा है, बराबर ना? हाँ सर, ये अनहैप्पीनेस सोचना पड़ेगा। अच्छा, मैंने एक ये लिया था, क्लिंगिंग मदर सैडनेस चिल्ड्रन इन, जो आपने बोला बच्चा एकदम दुखी दिख रहा था, आपने उसको देखा तभी, और इनकंसोलेबल लिया, और थोड़ा इरिटेबल है ना, रहता नहीं है। बिल्कुल इरिटेबल। सर डिसअपॉइंटमेंट वाला मुझे भी सोचना पड़ेगा। आई थिंक आई एम रॉन्ग देयर, आई थिंक अबाउट इट अगेन। हाँ, हेलो सर। यस सर। सर एक तो इनकंसोलेबल चिल्ड्रन इन और सैडनेस विद वनीला मेडिसिन आ रही है सर। सर forsaken feeling बिल्कुल। and play desire for, carry desire for, and वैसे भी जैसे उसको गुस्सा आ रहा है एंड देन शांत हो जा रहा है उसको मनाने पे, तो पल्सेटेला मेडिसिन लग रही है मुझे। बहुत अच्छा। ये 4 सेकंड बहुत अच्छा रुब्रिक लिया आपने। थैंक यू सर। एंड पल्सेटेला को होता भी है ना, जब वो बीमारी होती है कि उसको टेंशन चाहिए होती है कि उसको कोई रखे या साथ में उसको कंपनी डिजायर होती है, तो ओवरऑल मुझे पल्सेटेला लग रही है। पल्सेटेला मान जाता है, उसको प्यार चाहिए। हाँ जी सर। ये तो जी प्यार हाँ, मिल रहा है। उसको जी, तो जैसे आपने कहा कि वो गुस्सा हो जाता है या उसको डांट दिया जाता है तो वो मुंह फुला लेता है एंड देन वापस वो अगर मनाओ तो मान जाता है, तो उन सबको देख करके पल्सेटेला लग रही है। मुझे ये रूब्रिक नहीं पता है, लेकिन जो आपने ये लास्ट सेंटेंस बोला ना मैडम, इस हाँ पे जी ये सर। रेमेडी बहुत ही कॉमन है। काफी बार अपने पे केसेस निकलते नहीं है और बच्चे आके बोलते हैं कि मम्मी को घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मम्मी को कुछ बोल दिया ना तो वो मुंह फुला के बैठ जाती है, और तब मैं हाँ ये जी रेमेडी कोई रूब्रिक के बिना दे देता हूँ और रिजल्ट दिया जी, हमें। थैंक यू सर। सर चैमोमिला लग रही है। ओके सर, क्यों? सर इसको एक तो मुझे लग रहा है कहीं गुस्सा है, जो चीज इसको चाहिए है वो नहीं मिल रही है। एंगर फ्रॉम करके एक रूब्रिक है ना, जिसके अंदर जो चीज चाहिए है वो नहीं मिलती है तो बच्चे को गुस्सा आता है। इनकंसोलेबल चिल्ड्रन है, रोता जा रहा है, तो इन 2 रूब्रिक के हिसाब से लग रहा है। और जब इसको मनाओ तो मान भी जाता है, तो कैरी डिजायर भी है इसमें। तो इन 3 रूब्रिक से लग रहा है मुझे कि चैमोमिला है। ओके ओके सर। सर फास्फोरस? नहीं सर, आप बोलिए ना फास्फोरस क्यों सर, प्लीज। सर क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर क्लिंग टू द करके है, हेल्ड डिजायर टू बी हेल्ड, क्लिंगिंग पर्सन एंड फर्नीचर, फॉरसेकन फीलिंग और मैग्नेटाइज इजिली, मतलब जब फादर उसको मनाते हैं तो वो इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। ओके, रूब्रिक बहुत अच्छे लिए है सर, रेमेडी नहीं है लेकिन रूब्रिक काफी अच्छी ली है। डिस्क्लोज कब करना है मैडम? सर कर सकते हैं, सबका अगर कंट्रीब्यूशन हुआ रहेगा तो कर सकते। ओके ओके, तो अभी जो सेकंड केस में वैनिला किसने बोला? सर मैंने बोला और कोई डॉक्टर ने मैंने बोला है सर। मैंने नाम सर प्लीज, मुझे दिखाई नहीं देता ना यहाँ पे। डॉक्टर आरेंद्र। और मैडम का नाम? सर डॉली है मेरा नाम। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेसन मानिक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में ही आपने हिट किया रेमेडी, और सेकंड केस भी आरेंद्र सर और डॉली मैडम, दोनों केस वैनिला है। तो पहला केस में हम जाएंगे। मैडम स्लाइड प्लीज। सुनील एक बात बोलता, तेरा एक्टिंग बहुत बढ़िया है यार। क्या सर? एक्टिंग बहुत बढ़िया है। मैंने केस क्रैक किया फिर भी तेरा चेहरा बदला नहीं, बहुत बढ़िया। सर होम्योपैथ अभी सवाल तो आंख में देख के करना पड़ता है ना सर। ओके, तो फर्स्ट रूब्रिक अपना जो सबने बोला कि लेडी क्या है तो वाइवेसियस है, फिर कम्युनिकेटिव
कम्युनिकेटिव मैंने क्यों लिया था कि चलो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो सब कम्युनिकेट कर रही थी। फिर मेन रूब्रिक उसका जो था कि भाई एंजाइटी चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे की वजह से वहां पे थी। यहाँ पे जो घर में उसके साथ हुआ था अपने साथ, कि भाई चलो माँ बाप है अपने साथ रहते, लेकिन बाजू में अपने को बड़ा कहाँ से होना है, तो दादी के साथ। और बड़ी हो गई, लव मैरिज किया, तो लव मैरिज के भी खिलाफ थे। फिर पति आया, तो पति भी कैसा कि ऐसा मिला, तो जिंदगी में कोई है उसके, तो 4 सेकंड अलोन। और ये तो उसकी मेन फीलिंग थी। और दूसरा कि ये सब एक ही वजह से वो कर रही थी, उसका जो प्यार था सिर्फ बेटी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लव्ड वन ओवर। तो यहाँ पे मैंने वेनिला उनको दिया था। तो वेनिला से वो काफी, उसको जब भी मैंने वेनिला 30 का डोज दिया ना, तो वो लेडी 10 मिनट में बोली कि जो चुभन थी ना वो अब नहीं हो रही है। मैंने बोला वेरी गुड। तो फिर मैंने वाटर डोज दिए। फिर 15 डेज के बाद ऐसा लगा कि चलो अभी थोड़ा अच्छा है और कंप्लेन आ रही है, तो 200 का 1 डोज दिया था। फिर एसएल पे चलाया, फिर धीरे धीरे 1M पे गए, और अभी पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है। ये ठंडी की सीजन गई। ठंडी की सीजन तो इन लोगों के लिए मुसीबत है, लेकिन उनको दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। और उसका भाई मेडिसिन लेने के लिए आया था, तो उसके भाई को मैंने पूछा कि कैसा है बहन को, तो बोले कि सर आप तो देखते ही होंगे फेसबुक पे। मैंने बोला क्यों फेसबुक पे? तो बोला कि यार सर फेसबुक पे पहले है ना वो सैड स्टोरी डालती थी, वो रील्स बनाती है, तो सैड स्टोरी उसकी रहती थी। लेकिन अब दोनों के पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, और मजेदार गाने भेजती है, वो रील्स पे रखती है, तो हम भी चेंज देख रहे हैं। और सर दूसरी बात सबसे बड़ी कि नेगेटिविटी उसके दिमाग से चली गई। वो पहले है ना नेगेटिव ही सोचता रहती थी, हमको तो बोलती थी कि नेगेटिव ये होगा, मुझे वो हो जाएगा। यूट्यूब पे देखती थी तो बोलती थी कि मुझे ये नहीं हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। और खुद भी ट्रीटमेंट इतनी कर चुकी थी कि मल्टीविटामिन लो, ये लो, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं गिरा। और ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैंने उसको 2-3 साल पहले बोला था कि आप होम्योपैथिक कराओ, उससे ही जाएगा, ये नहीं जाने वाला। और फाइनली होम्योपैथिक से ही हुआ। और दूसरा केस जो बच्चे का है, तो बच्चे के केस में मैंने जो रूब्रिक लिए थे कि क्लिंगिंग माइंड, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर, चाइल्ड क्लिंग टू द। सेकंड रूब्रिक माइंड डिल्यूजन अलोन बीइंग, क्योंकि वो अकेला था, अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ पे मम्मी पापा सब थे। मम्मी पापा कैसे रहते कि यार बच्चे को मजा रहना चाहिए, मजा आना चाहिए ना। वो तो दादी के साथ उसको मजा आते थे। यहाँ पे पापा जॉब पे चले जाए, मम्मी काम करे, तो घर में तो पूरा अकेला। तो करना भी क्या है, बच्चा तो खेल ही रहा है, बच्चे के पास कोई काम नहीं रहता, तो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। फिर उसका जो इरिटेबली स्टार्ट हुआ, और उसके बाद इतना रोना इनकंसोलेबल स्टेट में चला गया। तो यहाँ से मैंने उसको वेनिला का सिर्फ 30 का डोज दिया था, और विद इन 10 मिनट वो बच्चा हंसते हुए गया, जो कि मैं फॉलो अप आपको ग्रुप में डालूंगा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था बच्चा। तो वो आज भी मुझे सीन याद है कि चलो ऐसे भी केस होम्योपैथिक से होते हैं, जो कि एलोपैथिक दे दे के दवाई, दर्द की दवाई लेके ठीक नहीं हुए। हमको लगता है पेट में दर्द होता है या बुखार आ रहा है, लेकिन बच्चे के दिमाग में कुछ दूसरा था, जो निकाला तभी वो जाके ठीक हुआ। ओके, सो ये दोनों वेनिला का ही केस था। जो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, और थैंक यू, आप सबने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो आज पार्टिसिपेट होंगे कि नहीं कोई हो, लेकिन मुझे भी काफी अच्छा लगा। और आज मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लियाकत सर से कि यार सर आप भी थोड़ा नहीं बहुत कुछ वेनिला के बारे में सिखाइए मुझे, हमें। वेनिला में पढ़ाऊंगा, मेरे पास से कुछ अलग एंगल है वेनिला के। वो तूने जो आज जो एंगल दिया ना वेनिला का, जी क्या बोला था बच्चे के बारे में? क्या बोला था? बच्चा रूठ के बैठ जाता, क्या बोला था? हाँ सर ऐसे पूरा उसको बोला हुआ था, बस ऐसे ही उसकी एक्टिंग में बोला कि यार ये बच्चा इतना सैड कैसे रह सकता है।
वेरी गुड। सैडनेस चिल्ड्रन बहुत अच्छा रूब्रिक है, उसमें ऑरम मेड भी है ना सैडनेस में शायद से। सर मैं वो रूब्रिक ही नहीं लिया था, सिर्फ उसका फील पकड़ा था, क्योंकि मुझे वो रूब्रिक नहीं पता ना। सैडनेस चिल्ड्रन इनमें है क्या वैनिला? देखो देख लेता हूँ। नहीं मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक। हाय सर, हाय सर। सर सैडनेस भी है सर। सैडनेस में है ना। मैंने फर्स्ट रूब्रिक वो क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर वाला लिया था सर, और डिल्यूजन अलोन। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट में वैनिला बहुत ज्यादा काम करती है, इसीलिए वैनिला ये रेमेडी सोराइसिस में भी बहुत बार आपको मिलेगी, क्योंकि फोर्स सेपरेशन ये जो एक है ना सोराइसिस, और मेरे ख्याल से इसमें भी आता है, ल्यूकोडर्मा में भी फोर्स्ड सेपरेशन ये कॉन्फ्लिक्ट है। वो एक आप, हाँ सैडनेस में बहुत रेमेडीज आ गई नहीं क्या, पहले सिर्फ ऑर्मेट हुआ करती थी उसमें। ये फोर्स सेपरेशन एक जीएनएम में एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, तो उसके अंदर वैनिला बहुत बार आती है। अच्छा, वैनिला की बीमारी उसका बच्चा की होता है, किसी को पता है क्या? थोड़ा सोचो, ये वैनिला इज देयर इन एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर अ लव्ड वन एंड एंजाइटी चिल्ड्रन। बस ये दो रूब्रिक अगर आप डालोगे ना तो सिर्फ वैनिला आती है। जी और एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज ओवर अ लव्ड वन, सिंगल, उसके अंदर कॉक्युलस और वैनिला है। So this is how you differentiate between cocculus and vanilla. Okay, if the anxiety is toward the child, okay, then it is vanilla. Okay, main thing why vanilla falls ill because of child and why cocculus does not fall ill, because cocculus के अंदर mathematics ability है। Okay, तो cocculus accept कर लेता है कि चलो ये बच्चा ऐसा है, ये है, तो फिर वो हिसाब से एक्शन लेगा कॉक्युलस। ओके, और वैनिला के अंदर वो नहीं है, वैनिला में वो मैथमेटिक्स एबिलिटी में नहीं है। देखो वैनिला इनएबिलिटी में भी नहीं है, ठीक है। तो वैनिला का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो इमोशन से ज्यादा रिलेटेड होता है, कॉक्युलस का ज्यादा माइंड से होता है, इसके लिए कॉक्युलस एक्सेप्ट करके आगे मूव कर पाता है। ओके, ये सबसे मेन डिफरेंस है कॉक्युलस और वैनिला के अंदर। जी, मूव ऑन करने वाली रेमेडी के अंदर वैनिला नहीं है। दूसरा वैनिला का जो मुझे बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट मिला है वो है ग्रेटिट्यूड। वैनिला वाले आपको आके इतने बार थैंक यू बोलेंगे, है ना, और वैनिला पेशेंट अगर आपने क्रैक किया और वो अगर ग्रेटफुल रहा तो वो आपको इतने पेशेंट लाकर देता है वैनिला, क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड में है ना। ग्रेटिट्यूड आप एक रूब्रिक देखो, उसमें कितने लोग हैं देखो, हार्डली देयर आर ओनली 6 पीपल इन ग्रेटिट्यूड। 7 हो गए क्या? कौन कौन है? 7th कौन है बताओ? 6 नियॉन, पॉलिप्सेक, प्लूटोनियम, पॉजिट्रॉन, ट्रिटिकम वल्गारी एंड वैनिला। 6 है, वही बोल रहा हूँ, 6 ग्रेटिट्यूड में। तो ये ग्रेटिट्यूड वाले रहते हैं। उसके साथ साथ वैनिला छोटे बच्चों में खास करके आपको वैनिला के साथ साथ ट्रिटिकम भी बहुत बार आपको लगता है। बहुत रूब्रिक में ये दोनों आपको बहुत बार आपको साथ साथ आपको मिलेंगे, बच्चों में खास करके। तो थोड़ा सा ट्रिटिकम का मेन क्वालिटी व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज पर्टिनेसिटी। ओके, क्योंकि वो एक चीज मांगते हैं बच्चे, और फिर आपने अगर उनको पेरेंट्स ने बोल दिया कि बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पेमेंट होने पर 1 तारीख को लाके दूंगा, ओके, फिर आप 1 तारीख को बच्चा आपको याद दिलाएगा कि पापा आपने बोला था कि आप लाएंगे, फिर आपने बोल दिया कि बेटा मेरा पेमेंट अभी लेट हो रहा है, 8 दिन बाद हो रहा है, अगेन आफ्टर 8 days he will remind you. This is the difference between vanilla and Triticum vulgaris. बाकी तो vanilla is one of my very favorite remedies. Right from acidity to cancer, I have treated with vanilla. And सुनील, मेरे बाद में मुझे सुनील का नंबर लगता है जिसको vanilla इतने अच्छे से समझ में आया, माशाल्लाह। ये सैडनेस वाला रूब्रिक बहुत प्यारा है, लेकिन वैनिला का ये ऑब्जर्वेशन वाला रूब्रिक है, इस पर आप तवज्जो दोगे ना। सैडनेस के साथ साथ एक रूब्रिक चलता है सल्की,
तो रूठने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा आप देखो। अब प्रॉब्लम क्या है ना, सल्की के अंदर आपको वैनिला नहीं मिलेगा। ओके, वैनिला में सैडनेस आपको क्यों दिखता है पता है? व्हाई द सैडनेस इज सीन? देखो, देयर आर, इफ यू कंबाइन द rubric sulky and sadness in children, so there will be 8 remedies which are common: arsenic, aurum, calcarea, causticum, dulcamara, lyco, macab and sulfur. बाकी के जो 17 में से बाकी जो 9 लोग हैं, ठीक है ना, वो सल्की में बाकी, सल्की में के बाकी जो 42 रेमेडीज है वो सैडनेस इन चिल्ड्रन में नहीं है। द रीजन इज, इसके अंदर अगर आप वैनिला का क्या क्वालिटी ना, वैनिला इज वेरी कम्युनिकेटिव, वेरी कम्युनिकेटिव, आई हैव सीन। तो बिकॉज ऑफ कम्युनिकेटिवनेस, ओके, उसका सल्कीनेस जो है ना वो आपको सैडनेस में दिखेगा। आप सैड हो, कई बार आप सिर्फ सल करते हो, रूठ जाते हो, यू आर नॉट सैड, आप सिर्फ रूठे हुए। ओके, एक चीज है रूठना, एक चीज है दुखी होना। तो वैनिला रूठता नहीं है, वैनिला दुखी होता है और दुख चेहरे पर दिखाता है। ओके, उसके साथ साथ कार्सिनोसिन भी सैड हो जाएगा और दिखाएगा, लैकेसिस सैड होगा दिखाएगा, ओके, सल्फर सैड होगा दिखाएगा चेहरे पर, ठीक है। तो उसके अंदर सैड होने वाला, रूठने वाला और कम्युनिकेट करने वाला सिर्फ सल्फर है। ओके, सैड भी है, रूठा भी है और चेहरे पर दिखा भी रहा है। ओके, ये सल्फर है, ये बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर अगर ये लड़की है तो नखरा भी करेगी, ठीक है ना। तो सैडनेस, सल्कीनेस, कम्युनिकेटिव और नखरा, ये अगर आप जोड़ दोगे तो सिर्फ सल्फर आएगा, ठीक है। रूठेगा और दिखाएगा और नखरा करेगा। देखो बहुत मजा आएगा आपको, ऐसा आप जाओ थोड़ा सा, है ना, जो रूठी हुई है और रूठना कम्युनिकेट कर रही है, ओके, और उसके साथ साथ नखरा भी कर रही है। हेलो, नखरे को क्या बोलते हैं हम लोग? Cocytus too much. हाँ, अब देखो ये कॉम्बिनेशन पे जाओ, कैसे, मतलब हाउ टू स्टडी, हाउ टू एंजॉय होम्योपैथी। ओके, अब देखो रूठा हुआ है, दिखा रहा है और नखरा कर रहा है, सिर्फ सल्फर है, ठीक है। रूठा हुआ है, दुखी भी है और दिखा नहीं रहा है, लेकिन नखरा कर रही है, लाइकोपोडियम। ओके, अब रूठा हुआ है, देखो, और नखरा कर रहा है, नक्सोमिका है, मर्क्सॉल है, और नखरा कर रहा है और दिखा रहा है। ये भी देखो आप लोग, देखो एक रूठा हुआ और दिखा रहा है, रूठा हुआ है और नखरा कर रहा है, ठीक है। रूठा हुआ नखरा कर रहा है, क्योंकि नखरे में दिख के आता है आपको, बराबर। नखरे में जरूरी नहीं कि कम्युनिकेटिव हो, तो रूठा हुआ दिखा रहा है, लाइको, मर्क, नक्सोमिका, प्लेटिना, सल्फर। ये 4 जो है ना, ये 4 रूब्रिक्स आप साथ में डाल लो, सभी लोगों के लिए होमवर्क है। देखो, सैडनेस इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन मतलब जरूरी नहीं कि बच्चा, चिल्ड्रन मतलब जो आप पे डिपेंडेंट है, मतलब इट कैन बी योर वाइफ also, if she is dependent on you, if she behaves like a child. Again, sadness in children you can think. So sadness, communicative, sulky, cocytus too much. ये चारों आप जोड़ो तो आपको फीमेल्स के जो ये है, फीमेल की केसेस समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। हेलो जी, जो नखरा कर रही है और नखरा दिखा भी रही है, तो cocytus too much and communicative. So that is only phosphorus, lachesis and sulfur. इन लोगों का नखरा ये जाहिर भी करती है, इसलिए ज्यादातर एक्ट्रेसेस फॉस्फोरस, लैकेसिस, सल्फर होती है ज्यादातर। आप माधुरी दीक्षित से ले लो, बहुत से लोग आप ले लो, उनका नखरा दिख के आता है। हेलो, समझ रहे हो आप लोग? जी।
ये बहुत मजा आएगा, इसको आप ऐसा कॉम्बिनेशन करोगे ना तो यू विल एंजॉय। ओके चलो, थैंक यू। और बहुत मजेदार चीज है, देखो, स्टेफिसाइग्रिया इज द ओनली रेमेडी विथ सल्फर which has communicative, sulky and cockpit is not enough। मतलब स्टेफिसाइग्रिया नखरा करेगा लेकिन वो इनफ नहीं रहेगा। कम्युनिकेट करने में जाएंगी स्टेफिसाइग्रिया और एम्बेरेसमेंट में फंस जाएगी। नखरा एम्बेरेसमेंट युक्त होता है, इसलिए वो नखरा नहीं कर पाता है। रूठेगा ज्यादा, नखरा कम करेगा, और ये कम्युनिकेट करेगा, इसलिए स्टेफिसाइग्रिया को रूठने वाली बीवी ज्यादा हो जाती है। वो रिझा नहीं पाती है अपने पार्टनर को, या पाता है, जो भी है, लड़का हो लड़की हो जो भी है, वो रिझा नहीं पाता है। सल्फर रिझा पाता है सबको, ठीक है। दैट इज व्हाई सल्फर इज देयर इन द रूब्रिक चार्मिंग अदर्स। ठीक है, तो इन एनी हाउ वो नखरा करके चार्म करेगा, कम्युनिकेट करके चार्म करेगा, रूट के चार्म करेगा, कम नखरा करके भी चार्म करेगा, दुखी बन के भी चार्म करेगा। तो उसकी हर अदा के अंदर आपको आकर्षित करने की ताकत रहेगी। इसीलिए सल्फर इज देयर इन द रूब्रिक। ओनली रेमेडी विच इज देयर इन डांसिंग एबिलिटी इज ओनली रेमेडी विच इज देयर इन डांसिंग एबिलिटी इज सल्फर। सल्फर आपको नचा सकता है और हर जगह पे नाच सकता है। मतलब मंदिर में भजन भी कर सकता है, स्टेज पे नाच भी सकता है, और जो वो जगह है जहां पर औरतें नाचती है, पैसे कमाती है, वहां पर भी नाच सकता है। समझ रहे हो? तो सल्फर इसीलिए ऑलराउंडर रहता है। ओके, दैट इज व्हाई सल्फर इज ऑलवेज देयर इन अबंडेंस, कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी कहीं भी डालो, ये सक्सेस करके निकलता है सल्फर। ओके, थैंक यू। मैं शुरू हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ना, आपके मन से वैनिला निकल जाएगा। तो जब मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह मैं टॉपिक छेड़ूंगा। ओके सुनील, थैंक यू बेटा, इट्स बीन अ प्लेजर वाचिंग यू। हाँ बोल एक और चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ। जब से मैंने वेनिला देना स्टार्ट किया ना सर, मेरे पास सबसे ज्यादा केस वेनिला का है। हाँ, तो अपने आप अट्रैक्टेड, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है बेटा। सर रूटा तो बहुत नजदीक आती है इससे भी। हाँ, रूटा बहुत बार नजदीक आती है। हाँ, तो एग्जैक्टली। मैंने रूटा और वेनिला भी दिया ना, तो वेनिला से ठीक लगता है। फिर रस्टॉक्स दिया तो रस्टॉक्स से, और वेनिला से तो वेनिला से ठीक लगता है। तो नाउअडेज मेरे को लगता है कि ये जो सिनेरियो चेंज हो रहा है, रहने की जो प्रणाली है, तो वेनिला कॉमन बनते जा रहा है। बहुत कॉमन रेमेडी है वेनिला, इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन रेमेडी। फास्ट लाइफ में वेनिला बनते जा रहे हैं सब लोग, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। यानी फैसिलिटी तो सब है, लेकिन खुद को वो फैसिलिटी में भी अकेले रहना महसूस कर रहे हैं। बहुत मतलब दो ऐसा है ना कि दो लोग, वो एक मैं पहले एक बहुत अच्छा एक कॉमेडी सीरियल आता था, ठीक है ना, तो उसके अंदर लड़का लड़की ना चैटिंग पर मिलते हैं, और फिर जब एक एक्चुअल डेटिंग के लिए जब आते हैं तो ऐसा एक दो बातें बोलते हैं, आई एम दिस ओके, व्हाट अ लवली डे, ओह यस इट्स अ लवली डे, एंड देन व्हाट विल हैव, कॉफी, ओके कॉफी, आई विल हैव कोल्ड टी, ओके, ऑर्डर करते हैं और बैठ जाते हैं और बस ऐसे बैठे रहते हो। और फिर थोड़ी देर बाद क्या करता है, और लड़के के दिमाग में ये आता है हेलो, तो एंड दे चाट इतना फास्ट चैटिंग चालू कर देते हो बगल में बैठ के। तो अब दुनिया क्या हो गई ना, चैटिंग वाली दुनिया हो गई। So they are more interested in communication than in the actual physical intimacy which is there. अभी long distance relationship और go solo का नारा चलता है ना आजकल कि एकला चलो रे, अब वो गलत हो गया। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एकला चलो रे अलग से बात से बोला था, जैसे गांधी जी ने लिया था कि अकेला चलूंगा तो नहीं, मैं अकेला चलता गया और कारवां बढ़ता गया, जो इकबाल साहब का शेर वो वाला था। पर अभी एकला चलो रे, अब वो ईगो वाला पंगा हो चुका है। बहुत लोगों को एक दूसरे पर का भरोसा कम होता जा रहा है, so they are more in virtual life now, तो इसीलिए अभी वेनिला बहुत कॉमन बन रहा है। वर्चुअल लाइफ का बहुत ज्यादा पंगा है ना, इसलिए प्लूटोनियम वगैरह ऐसी जो रेमेडीज है ना, ये बहुत ज्यादा अभी आएगी। जो सोलो है ना, प्लूटोन अकेला है ना, प्लूटोन अलग अलग, ये अभी ये आपको एनिमल वाली रेमेडीज भी बहुत अभी मिलेगी, जो कि नष्ट प्राय होते जा रही है।
क्या कहते हैं उसको, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। और ये ग्रह तारे सितारे बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अकेले है ना वहां पर, अकेले अकेले चमक रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे हेवी रेमेडीज, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि सल्फर, पल्सटिला, स्टॉक्स, ब्राइनिया, ये तो बाप लोग हैं, ये शुरू से आखिर तक चलने वाले हैं, वो वेद, कुरान, बाइबल जैसे है वो, शुरू से आखिर तक। ये बाबा लोग जो आते जाते रहते हैं ना बहुत बीच में, वैसी अभी ये रेमेडीज आएगी जाएगी, वैनिला वगैरह ये आती जाती रहेगी हर। जैसे हम जब प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे तो उस वक्त हमको मर्क सॉल्ट बहुत ज्यादा मिलती थी, क्योंकि परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, लोग डिक्टेटोरियल बहुत ज्यादा होता था। अब विराट्रम भी बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे, कैलकेरिया बहुत ज्यादा मिलेंगे, बाप दादा के पैसे को नहीं बेच के पैसा उड़ाने वाले भी बहुत मिलेंगे आपको, तो कैलकेरिया, विराट्रम ये भी बहुत मिलेंगे आपको। तो इट चेंजेस विद द सिनेरियो, बट बेसिक रेमेडी सेपिया अभी भी रहेगी, सेपियाज अभी भी बहुत मिलेंगे आपको। लैकेसिस तो खैर शुरू से आखिर तक मिलेगा, क्योंकि वो नागोबा है अपने शंकर भगवान की जोड़ीदार है, तो फिर तो आखिर तक मिलेगी। जी थैंक यू सुनील, एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मुझे मौका दिया यहाँ पे मुझे केस प्रेजेंट और करने का। और तू वैनिला के अलावा कोई अलग एंगल वैनिला का लेकर और आना। सर मेरे पास 6 केसेस थे जो मैं आज प्रेजेंट करने वाला था। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट अलग टाइम भी एंगल वैनिला का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबका और एसेंस मैंने एक जो ही बीच में सलाह दिया ना सब लोगों को कि इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द गेम, listen to what the speaker is saying and what new thing the speaker has given you today. what I मतलब ये सवाल मैं पूछता हूँ, बहुत कम पूछता हूँ कि यार आप दिल की बात बनाओ तो मुझे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो ऐसा है, यू आर वन ऑफ वेरी फ्यू प्रैक्टिशनर जो ये बोलने की हिम्मत रखता है कि मैडम आप अपनी दिल की बात बता दो तो मुझे दवाई देने में आसानी होगी। तो ये सबके लिए सवाल, आप प्रैक्टिशनर्स क्या होता है ना, मतलब जो मैं तुम्हारी उम्र में था तो मुझे ये सवाल पड़ता था कि मैं पेशेंट को क्या सवाल पूछूं जिससे वो बोले, है ना। तो हम लोगों ने कुछ कुछ सवाल ऐसे डिजाइन किए हुए कि घर पे कौन कौन है, आप जीवन में कौन सी चीज को प्राधान्य क्रम देते हो, व्हाट आर द प्रायोरिटीज दैट यू हैव इन योर लाइफ, क्या चीज है जो आप बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाए, कुछ चीज है जो आप करना चाहते थे पर कर नहीं पाए, है ना। आपके दिल में क्या है जो आपने अभी तक बोला नहीं है, जो किसी डॉक्टर ने नहीं पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगा कि ये पूछना चाहिए था। ये सवाल आप लोग पेशेंट से पूछो, पेशेंट बहुत बाहर मिलेंगे, बहुत बातें मिलेंगी। और छोटी छोटी चीजों में रूब्रिक मत बनाओ, 2-3 रूब्रिक लो और आगे बढ़ो। जैसे मानिक ने बोला है क्या, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड मरीज और लव्ड वंस एंड वाइवेशंस, तो एक बड़ा रूब्रिक एक छोटा रूब्रिक, मतलब वो साजिद खान और वो क्या है, वो अभी कौन है वो बिग बॉस में छोटू, वो अब्दू और साजिद खान के साथ बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर वाला कॉम्बिनेशन। एनीवेज मानसी, मेरे को नहीं छोड़ते आप। तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं मानिक, क्यों, तो तू छोटे छोटे देखो, पेशेंट अगर सब बात बता रहा है इसका मतलब कम्युनिकेटिव नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके पास में बहुत दिल में कुछ कुछ भरा हुआ है, वो बेचारे ने अपने मन की बात आपके सामने रखा है, तो उसको आप कम्युनिकेटिव मत लो। डोंट टेक कम्युनिकेटिव रूब्रिक सो इजीली। कम्युनिकेटिव मतलब अपनी बात आप तक अच्छे से पहुंचा पाना, इज कम्युनिकेटिव, वो याद रखो। कम्युनिकेटिव इज नॉट स्पीकिंग, देन व्हाट इज लोक्वेसिटी, व्हाट इज टॉकिंग इलनेस अबाउट, व्हाट इज लोक्वेसिटी हेल्थ अबाउट, देन यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज वीपिंग व्हेन टेलिंग हर सिम्टम्स, ऐसे भी रूब्रिक्स है ना बहुत ज्यादा। व्हाट इज डिस्कसिंग रूब्रिक सिम्टम्स विद एवरीवन, है ना, ऐसे भी है ना, ऐसे है ना, सिम्टम्स है ना, तो इसीलिए ये रूब्रिक बहुत सोच समझ के। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ मानिक कि तू जो तेरा एक्सपीरियंस है, जो तेरा कैलिबर है, वो हिसाब से तेरे रूब्रिक्स आए, इसलिए I will try under guidance of you. No guidance. Mansi madam. So thank you, Dr. Sunil Thakur, on behalf of Ignited Minds by PHF. वैनिला का एक बहुत ही अच्छा नया शेड आपने दिया है, तो बहुत मतलब हम लोग भी यूज करेंगे उसको अभी। के मैंने में आइसक्रीम खिला दिया एक्चुअली। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू लियाकत सर, जो अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकालते हैं हर
लेक्चर को सुनते हैं अच्छे से और हमें भी सिखाते हैं हर टाइम। जो प्रैक्टिकल टिप्स सर से मिलती है, और सुनाते आइसिंग हैं। ऑन द केक होती है। तो आइसिंग ऑन द आइसक्रीम हो गया आज। थैंक यू सर, एंड थैंक यू माय PHF टीम, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कीप ज्वाइनिंग एंड कीप लर्निंग। एंड दोज हु आस्क क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। आप कुछ भी पूछो, अब बुरा मत मानिए, मैं डांटता हूँ तो, लेकिन सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा सा। जो डांट खाएंगे वो अच्छे से सीखेंगे। डांट खाएंगे वो पक्के बनेंगे, ये तो पक्का है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। हेलो हेलो। थैंक यू सुनील, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, थोड़ा रुकिए सब लोग, मुझे कुछ बोलना है। तो आज मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर, आपको अगर सर से पर्सनली सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आज सुनील ठाकुर सर इस चीज का लाइव एग्जांपल है कि वैनिला जैसी रेमेडी वो जीपी प्रैक्टिस करते हैं और इतने शॉर्ट टाइम में उन्होंने वो रेमेडी निकाल दी, इतने अच्छे रिजल्ट मिले। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि वैनिला सर ने हमें इतने अच्छे से पढ़ाया है कि एकदम 1 मिनट में भी कैसे वैनिला निकालने का वो भी सर ने हमें सिखाया है। तो इतना अच्छे से कहीं नहीं सीखा है। मतलब काफी रेमेडीज है जो सर ने एकदम दिमाग में उसका छाप पड़ गई है, हमारे ऐसे सिखाई है। बट वैनिला इज वन ऑफ देम। और आपके सामने आज का लेक्चर लाइव एग्जाम्पल है कि सर के पास अगर आप पर्सनली सीखेंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके लाइफ में। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करो, मेरा नंबर पोस्टर में है, आपको कोर्सेज के डिटेल्स मिल जाएंगे। रूब्रिक एप्लीकेशन सर मैं आपसे ही सीखा हूँ सर। पहले बहुत डरता था, लेकिन आप बहुत अच्छे से सिखाते हो। और स्ट्रैम, बेल, हायोस तो क्या निकलता है सर।